माउस क्या कर रहा? मैंने कहीं पढ़ा था, a healthy man wants a thousands of things, but a sick man only want one thing, and that is his health. चाय। So it's a good thing कि मैं healthy man हूँ अभी, तो मैं हज़ारों चीज़ें मांग सकता हूँ। Mentally healthy की बात अलग होती है। I think I'm physically healthy भगवान की दया से, and I think I'm happy. बट मेरे रूम की कंडीशन इज़ नॉट हेल्दी। मेरा रूम हो रखा है बहुत गंदा, और ये किसी उस वजह से नहीं है कि मैं कहीं था या मैं कुछ था, ये सिर्फ एक वजह से है कि मैं आलसी होकर पड़ा हुआ था यहाँ पे। सो अब मैं एक काम करूँगा, मैं अपना रूम साफ करूँगा, उसके बाद करेंगे हम इस टॉपिक पे बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अ सिक मैन वांट्स अ थाउजेंड्स ऑफ थिंग एंड अ हेल्दी मैन वांट्स ओनली वन थिंग, हिज हेल्थ। मम्मी ने सिलेंडर चेंज करने के लिए बुला दिया था, मेरी मोटिवेशन जा रही है। मजाक करोगे, करते हैं अब कमरा साफ। या नो आई डू अंडरस्टैंड दैट। या तो बेड हो गए, रजाई मैं नहीं हटाऊंगा क्योंकि दिन में भी बहुत ठंड होती है। बहुत तो नहीं होती बट रूम के अंदर ठंड होती है, बाहर तो मस्त हो रहा। एनीवे तो मेरे को भी बैठ के काम भी करना है, तो रजाई मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब मैं करूँगा उस साइड का रूम साफ, और उस साइड का रूम मैंने दिखा देना, तुम्हारी सांसें पलट जाएंगी। तो सांसें पलटने के लिए तैयार हो, 1 2 3। तो ये है मेरा टेबल, यहाँ बैठ के मैं काम करने की सोचता हूँ, बट यहाँ मेरे से काम होता नहीं, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ काम करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ नहीं करता। इसलिए बोलते हैं कि टेबल कभी भी अपने बेडरूम में मत रखो, क्योंकि आप यहाँ बैठे रहोगे, आपकी नज़र पड़ेगी बेड पे, और आपकी यही हो जाएगी कि भाई चल एक काम करता हूँ, लेट के काम करता हूँ, काम तो हो ही जाएगा। ये बुक मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, मस्त बुक है, पढ़ना तुम लोग भी। बस इतनी मैंने पढ़ ली है, ये पता नहीं क्यों पढ़ी है यहाँ पे। खैर ये मेरा टेबल है, यहाँ पे मेरे को काम करना है। इसे मैंने तो कल वो बनाए थे टाइगर वाले, वो क्या है, जैगुआर वाले नोट्स। ये देखो कल की वीडियो, अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो। एनीवे अब हम करेंगे टेबल को साफ़। तो टेबल साफ़ हो गया है। ये वाली मैं भी पढ़ रहा हूँ तो इसे यहाँ रहने देता हूँ। ये हिंदी वाली मेरे एक दोस्त ने दी थी, मैंने पढ़ी नहीं, थोड़ी सी पढ़ी मैंने, इतनी, बट बाद में पढ़ूंगा इसे। ये तो पढ़ रखी, खैर छोटी छोटी है तो 1-2 दिन की है। खैर आई वॉज़न्ट ट्राइंग टू फ्लैक्स। तो इसको अब हम रखेंगे अपने बुक शेल्फ में। लेकिन अब यार एक तो ये है ना, देखो दिमाग इन्होंने परेशान कर रखा भाई, पता नहीं इनका कुछ इलाज नहीं होता भाई। मैं जहर डाल के थक गया, ठीक ही नहीं होते। एनीवे तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वर्स्ट पार्ट ऑफ माय कमरा। आर यू रेडी? क्योंकि अब होने वाला है मेटामॉर्फोसिस। गू बना रखा भाई, गू बना रखा। ये लाया था मैं ये सोच के कि मुँह अच्छा करूँगा अपना, 2-3 बार लगाया मैंने, बस वो ऐसे ही पड़ा है। दवाई ड्रॉप है, ये पता नहीं कौन सी दवाई, मेरे को याद भी नहीं मैं कब हुआ था इस दवाई के लिए बीमार। खैर तो ये रहा मेरा बुक शेल्फ। इट्स मोर ऑफ नॉट इवन अ बुक शेल्फ, बुक शेल्फ बोल के बुक शेल्फ की बेइज्जती हो गई। सो द आइडिया वॉज कि ये मेरा रशियन सेक्शन होगा, इसमें रशियन क्लासिक्स होंगे, ये हो गई और वो वाली, ठीक है। यहाँ पे मैं अमेरिकन रखूँगा, पर ये पता नहीं कहाँ से आ गया, होमर भाई क्यों आ गया अमेरिकन में, ये होना चाहिए था। और ये वाली मैं लाया था बट इसका मेरे को प्रिंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अजीब सी है, तो मैंने फिर इसकी जगह ये भी ले ली पेंगुइन वाली की। ये वाली बढ़िया है, मतलब इसके प्रिंट वगैरह, इसका प्रिंट भी सही है, वेरी गुड भाई। एनीवे तो मैं ये कह रहा था कि इसका प्रिंट भी सही है, और ये वाली है भाई, मैं फिर से ना गिरा दूँ, ये वाली है, ठीक है। इसने ट्रांसलेट करी हुई कहाँ है, रॉबर्ट फेगल्स में। इसकी बोलते कि सबसे बढ़िया ट्रांसलेशन है। 1 मिनट में मैं कैमरा रख के से रखूँगा बंद करके। मैं सोचा गोल वॉज कि ये रशियन सेक्शन होगा या अमेरिकन सेक्शन होगा, ये पता नहीं क्यों आ गया। ये फ़िलासफ़ी सेक्शन होगा, वो रिलीजियस सेक्शन होगा या फ़िलासॉफिकल, मतलब पुरानी बुक्स। और वहाँ पे कुछ और करना था, बट यहाँ पे सिर्फ वही बुक्स है जो यहाँ पे फिट नहीं आ रही, तो उस वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ गया है।
सो नाउ फाइनली दैट माई रूम इज़ क्लीन और मैं लीची के पेड़ पर बैठा हूँ। अब हम डिस्कस कर सकते हैं वो टॉपिक जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि एक स्वस्थ इंसान की हज़ारों ख्वाहिशें होती है, वेरेज एक मरीज़ इंसान की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि मेरी हेल्थ मेरे को वापस मिल जाए। बट अगर मेरे को इसी चीज़ पर बात करनी थी तो डायरेक्टली मैंने उसी चीज़ पर बात क्यों नहीं करी, इतनी बीच की बेमतलब की हरकतें क्यों डाली अपनी। सो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपने वो पार्ट इन्जॉय किया, और अगर आपने वो पार्ट इन्जॉय किया मतलब आपने वन ऑफ द मोस्ट मीनियल ऑफ टास्क जो होता है घर कपड़े धोना या बर्तन भांडे मांजना या कमरा साफ करना, जो कोई नहीं करना चाहता, आपने एक आदमी को वो हरकतें करते हुए देखा और आपने इन्जॉय करा, तो आपने ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई एम एंटरटेनिंग बिचेस। क्योंकि मैं उस चीज़ को इन्जॉय कर रहा था। और मैं उस चीज़ को इन्जॉय क्यों कर रहा था? क्योंकि मैंने उसे एक टास्क की तरह नहीं लिया, मैंने उसको एक फ़न एक्टिविटी की तरह लिया। और आप उस चीज़ को इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि मैं इन्जॉय कर रहा था, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव उस चीज़ को लेके पॉजिटिव था। तो उस वजह से आपका भी पर्सपेक्टिव उस चीज़ को लेके पॉजिटिव हो गया। अब देखो आगे की वीडियो। खैर, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आपका पर्सपेक्टिव सही है लाइफ के लिए, आप एक पॉजिटिव इंसान है, तो अगर आप नॉर्मल चीज़ें भी कर रहे हो तो आप एक पॉजिटिव वे से कर रहे हो उस चीज़ को ना, तो हर चीज़ आपके लिए बढ़िया ही रहेगी, आप पॉजिटिव ही रहोगे लाइफ में। वेरएज़ अगर आप नेगेटिव वो रखते हो लाइफ की तरफ पर्सपेक्टिव, तो आप लाइफ को नेगेटिवली ही परसीव कर पाओगे। तो ये हमारा कंक्लूजन निकलता है कि मैंने अपना बीच में रूम साफ़ करने वाली वीडियोज़ क्यों डाली। बट इस कंक्लूजन को हम अपने जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट थी या ओरिजिनल डिस्कशन था कि जो भी था वो इंसान स्वस्थ और मरीज इंसान वाली बात, उसके साथ कैसे कोरिलेट करेंगे। तो जब मैं छोटा था ना तो मेरे को बुखार हुआ था एक बार, बहुत दिन चला वो बुखार, डॉक्टर नहीं बोलते तो शायद डेंगू मलेरिया हो गया है, बट नहीं हुआ था मेरे को। लेकिन उस टाइम क्या होता था कि मेरे को ना रोज़ शाम होते बुखार होना शुरू हो जाता था और कंटिन्यूसली सर में दर्द रहता था। तो मैंने देखा एक दिन मैं ऐसे लेटा हुआ था, बाहर धूप सेक रहा था खाट में लेट के, मेरे घर के सामने वाली आंटी ने गाय पाली हुई थी और वो घास काट कर, इतना बड़ा घास का वो नहीं होता था मेरा हाथ, वो बिलौटा वहाँ भटक रहा साड़ा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, आंटी इतना बड़ा घास का वो लेके आई, बोरा नहीं बोल, जो भी होता है जंगल से घास काट के लाता है जो, वो लेके आए और उन्होंने पटका और अंदर जाके अपना काम करने लग गई। और मैंने उन आंटी को देखा, मैंने बोला यार क्या मजे से घास घूस उठा रही है भयंकर, काट मैं ठीक होता मैं भी करता ये चीज़। इवन तो मैं जब ठीक होऊंगा तो मैं कभी घास काटने के बारे में नहीं सोचूंगा, बट एट दैट टाइम मैंने ये चीज़ सोची कि यार काश मैं ठीक होता तो मैं भी ये चीज़ कर सकता था। तो जब हम कुछ चीज़ नहीं कर पाते, मतलब नहीं कर पाते एज इन हमारे लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं होता उस चीज़ को करना, तब हमें उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है। जस्ट लाइक अगर आप बीमार होते हैं, आपका पैर टूटा हुआ है, आपको कुछ नॉर्मल सी बीमारी जैसे बुखार हो गया या फिर कुछ नॉर्मल बीमारी है, कुछ बड़ी बीमारी नहीं, भले ही नॉर्मल सी बीमारी जैसे वायरल फीवर हो गया या डेंगू हो गया या टाइफाइड हो गया कुछ, तो आप देखोगे आपका कमरा गंदा रहेगा बट आप साफ़ नहीं कर पाओगे, तो आप फिज़िकली फिट नहीं हो। वेयरएज़ जब आप फिज़िकली फिट होते हो तो आप अपना कमरा साफ़ करने के बारे में सोचते ही नहीं हो, आप अपना रूम साफ़ करने के बारे में, अपने बर्तन धोने के बारे में, इन चीज़ों के बारे में आप सोचते ही नहीं हो। आप सोचते हो कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मेरे को अपनी सैलरी बढ़वानी है, मेरे को अपने प्रमोशन चाहिए मुझे, मेरे को अपना यूट्यूब चैनल बड़ा करना है, मेरे को मिलियनेयर बनना है, मेरे को करोड़पति बनना है, विच इज़ ऑल गुड। एम्बिशन होना अच्छी बात है, बट ओवर एम्बिशियस होने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारी हेल्थ है। तो अगर आपके पास आपकी हेल्थ है तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। अगर आप उठ के अपना कमरा साफ कर सकते हो तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। वी शुड बी थैंकफुल फॉर लिटिल थिंग्स इन लाइफ कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, और अगर हम उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होंगे तो हम ऑलरेडी लाइफ में हैप्पी रहेंगे, और अगर हम हैप्पी रहेंगे तो हमारा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रहेगा लाइफ की तरफ, और अगर हम लाइफ को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम लाइफ को पॉजिटिवली परसीव करेंगे। और आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बातें नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दैट डजंट वर्क, आई डोंट बिलीव इन इट। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आप चीज़ों को अच्छे वे में परसीव करो, चीज़ों को पॉजिटिव वे में परसीव करो, तो आप खुश रहोगे बस। और अगर आप खुश हो तो आप कुछ भी चीज़ खुशी खुशी करोगे, और आप जब खुशी खुशी कुछ चीज़ करते हो तो आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो, और अगर आप कुछ चीज़ एंजॉय कर रहे हो तो आप वो चीज़ अच्छे से करोगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने ये वीडियो एंजॉय करी और आप हेल्थी हो तो उठो और अपना कमरा साफ़ करो। बाय बाय। और कोई ये मत बोलना मम्मी रियल आईडी से आओ, ये क्या इसकी आईडी से आके मेरा को मैसेज दिलवा रहे हो, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय।